तो आप खरीदेंगे कोई सा स्टॉक? बिल्कुल। जैसे सब लोग कह रहे हैं, मैं भी ये मानता हूं कि अदानी ग्रुप पे इसका ज्यादा असर नहीं आना चाहिए। और अगर कल सुबह बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो थोड़ा मार्केट गिरता है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरते हैं, तो जरूर वहां पे खरीदारी का अपॉर्चुनिटी बनता है। और कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक खरीदे उसमें तो मैं एक अदानी ग्रुप का एक स्टॉक का फैन रहा हूं, वो है अदानी पोर्ट। बहुत अच्छा कंपनी है। हर गिरावट पे वो इकट्ठे करना चाहिए। मेरा टाइम होराइजन 3-5 साल का है, तो मेरे लिए तो वो स्टॉक बिल्कुल ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी स्टॉक्स में भी ध्यान दिया जा सकता है, पर मेरे पास जो रकम है मैं तो अदानी पोर्ट्स में ही लगाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चर्चा को आगे और इसमें थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। सुनील जैन साहब, अब देखिए, क्योंकि ये एलिगेशंस जो आए हैं वो आए हैं थोड़े पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब वो सेबी चेयरपर्सन पर, उनके हस्बैंड पर आए हैं, और उन्होंने जवाब भी जो दिया है वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया, वो सेबी की तरफ से नहीं है। तो क्या आगे लीगली वो खुद सेबी चेयरपर्सन इस मैटर को लीगली चैलेंज कर सकती हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में? कैसे आगे बढ़ेगा ये? फिलहाल जवाब जरूर किसी ना किसी पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर और सेबी चेयरपर्सन का टेन्योर स्टार्ट करने से पहले या उससे कुछ शुरुआती दौर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो डेफिनेटली जो डिस्क्लेमर्स या डिनायल आएंगे वो प्राइवेट कैपेसिटी में आएंगे। डेफिनेटली एक सेबी चेयरपर्सन के रूप में भी हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ डिटेल स्टेटमेंट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरफ से भी आएगी। और डेफिनेटली किसी भी इंडिविजुअल पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो अपनी रेपुटेशंस जिनको बिल्ड करने में सालों लगते हैं, उस रेपुटेशन को डिफेंड करने का राइट हम सबके पास है। और उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए हम डेफिनेटली फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में जहां भी कहीं हिंडनबर्ग के पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है जो इस तरह के मार्केट ऑपरेटर्स, मार्केट रिसर्च ऑपरेटर्स के विषय में रेगुलेशन करता है, तो वहां पर हम इनके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ फाइलिंग करनी चाहिए। मैं मिनिस्ट्री से भी उम्मीद करूंगा कि वो अब डेफिनेटली दोनों फ्रंट पर काम करें, ना ही सिर्फ देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रिजॉल्व होगा। हमारे यहाँ लॉन्ग हॉलीडेज का भी कॉन्सेप्ट रहा है, और अब सख्ती से फॉरेन अटैक्स, ये जो फॉरेन अटैक हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट, जहां हम डेरिवेटिव सेगमेंट में शायद टॉप 2 में है और कैश सेगमेंट में भी हमारा मुकाबला नहीं है, उसको ये जो रेगुलर एक कंसर्टेड अटैक हमारे ऊपर हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, इसको सख्ती से डील करें, अनअपोलोजेटिक तरीके से डील करें। और अब इसमें कोई कोताही बरतने से, कुछ स्टेटमेंट्स देने से या कुछ मिश्रित सी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको एक टफ एक्शन लेना पड़ेगा। रेलेवेंट कॉर्पोरेट ग्रुप ने भी कुछ इसके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लेंट्स और एक्शन लेने की कोशिश की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है इसका। और जहां तक प्राइवेट की बात है, तो अगर आप रेपुटेशंस को हार्म करेंगे तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल को हमेशा से अपनी क्रेडिबिलिटी को गार्ड करने के लिए सभी लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने की पूरी आजादी है। ये हमारा इंडियन कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है, और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप आके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आइए, जुड़िए, रजिस्ट्रेशन लीजिए, टेबल पर पिछला पैसा रखिए, इस बारी की पोजीशन बताइए, और एफिडेविट्स पर और इस तरह से शूट एंड स्कूट ना करें, शूट एंड फ्लाई ना करें। आप आके क्रेडिबिलिटी के साथ, प्रेजेंस के साथ, एफिलिएट एस्टेब्लिश करके, अपनी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके बात अपनी टेबल पे रखें। ओके, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच में? सुशील जी। अनुज, देखो, मैं बाई क्वालिफिकेशन लॉयर नहीं हूं, पर बाकी विषयों के साथ इसको भी बहुत स्टडी किया है। देखिए, एक तरफ ये घात है सेबी चेयरमैन पर उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, एक तरफ ये घात है सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन पर, और ये एक और बड़ा घात है भारत की मासूम निवेशक जनता पर। कैसे? अगर मैं कोई क्रिमिनल पीआईएल फाइल करता हूं, हो सकता है मैं कर दूं, मैं सोच रहा हूं सीरियस, तो देखिए, किसी भी क्रिमिनल इंटेंट को जो मेंस रिया कहते हैं, कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को करने के पीछे मोटिवेशन क्या था? क्या हिंडनबर्ग का मोटिवेशन भारत के मार्केट्स को और हेल्दी बनाना था, भारत की जनता को और स्वस्थ मार्केट देना है, अपने अहंकार की पूर्ति है, या यहाँ पे डरा धमका के भारत की जनता का रिटेल क्राउड का पैसा छीनना है? देयर इज अ क्लियर कट मेंस रिया इन दिस इररिस्पांसिबल एक्ट ऑफ हिंडनबर्ग। अगर और कोई वकील जाकर इस पीआईएल को नहीं फाइल करे तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में कर दूं। क्लियर कट मेंस रिया है, भारत की मासूम जनता को थप्पड़ मार के उनके पैसे लेने के लिए बड़ा ही छिछला इररिस्पांसिबल काम है, इसका सामना होना चाहिए। जी,
ठीक है, तो अब क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने में थोड़ा सा ही वक्त बचा है, तो अनुज जी आपसे एक ओवरऑल टिप्पणी